गुड मॉर्निंग। I am waiting for the students to join. I'm fine. What about you? Today we are going to discuss shortcut to square roots. 4 डिजिट 3 डिजिट तो बहुत इजी रहते हैं, 3 डिजिट भी करवा दूंगी। वैसे अगर आपको 4 डिजिट्स आ गए, 5 डिजिट्स आ गए तो आपको काम नहीं है। मोस्टली पेपर में आपको इतने बड़े बड़े नहीं आने वाले, क्योंकि उनको भी पता है आपके पास टाइम कम है। आज हम स्क्वायर रूट्स भी करेंगे, क्यूब रूट्स की भी शॉर्ट ट्रिक करेंगे। ओके। और जैसे जो पॉइंट्स वाले स्क्वायर रूट्स होते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, वो उसका भी शॉर्टकट मेथड करेंगे। फिर आई थिंक सो आपको इतना कोई होगा नहीं कि इतने प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको शॉर्टकट्स करवा दिए थे मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने जो आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखवाए थे वो ही उसके शॉर्टकट्स तरीके है, उससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता कि आपका वन स्टेप में क्वेश्चन हो जाए। अगर आप वैसे करते कि डायरेक्ट फॉर्मूले के बिना भी सिर्फ वो 2-3 फॉर्मूला से, तो वो तो बहुत लंबा चला जाता है। ओके, वो बहुत लंबा चला जाता है। गुड मॉर्निंग। कल लास्ट दिन आपकी सुबह क्लास लगेगी, परसों से फिर शाम के 3 बजे। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कर दूं? अपने बच्चे ज्वाइन करते जाएंगे, हम स्टार्ट करते हैं। अभी तो बच्चे बहुत कम हैं। लाइट पड़ रही है। 26। चलो धीरे धीरे आ जाएंगे। फिर मैंने आपको एक छोटी सी 1-2 मेथड से मल्टीप्लिकेशन भी सिखानी है। बच्चे 1936। ठीक है, पहले तो आपने याद रखना है 1 का स्क्वायर 1, 2, 4। ये आपने हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ध्यान से समझिएगा ना, भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर उसका निकालूंगी। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का 4,
3 9 4 16 5 25 6 36 और 10 100। अब देखो बच्चे, 1 का स्क्वायर किस पे एंड कर रहा है? 1 का स्क्वायर इज एंडिंग एट 1, 2 का स्क्वायर इज एंडिंग एट 4, 3 का स्क्वायर इज एंडिंग एट 9, 4 का स्क्वायर इज एंडिंग एट 6, 5 का स्क्वायर इज एंडिंग एट 5, 6 का इज एंडिंग एट 6, 7 at 9, 8 at 4 and 9 at 1. 1 और 9 is ending at 1, 2 and 8 is ending at 4, 3 and 7 is ending at 9, 4 and 6 ending at 6. समझ लगती है इतनी चीज कि 1 का स्क्वायर एंड कर रहा है 1 पे, 2 का 4 पे, 3 का 9 पे, 4 का 6 पे। ये समझ लग गई? इतना। अब हम करेंगे 1 9 3 6, 1 9 3 6। मैंने इसका कुछ नहीं ना, एंडिंग एट 6 मीन्स एंड डिजिट कैन बी 4 और 6। एंड वाला डिजिट या 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। अब 4 4 का होता है 16 और 5 5 का होता है 25, 5 5 का होता है 25। तो ये इससे छोटे वाले के बीच में लाई करेगा। मीन्स 4 4 का 16, इसके नीचे कंप्लीट स्क्वायर 4 है तो ये 4 आ जाएगा। जो नीचे वाला कंप्लीट स्क्वायर होगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, 16 का कंप्लीट स्क्वायर रूट 4 होता है, जो इससे छोटा आगे तो 25 आ जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा 25 5 5 का। तो ये 4 4 का 16 है तो ये 4 आ जाएगा। ओके, अब रही बात 4 आएगा या 6 आएगा। 16 जो है, जो 19 है वो 16 और 25 के बीच में लाई करता है। जो 19 है वो 16 और 25 के बीच में लाई करता है। ये डिफरेंस है 3 9 6। जौन सा डिफरेंस कम है मीन्स छोटे वाले के साथ डिफरेंस कम है, 19 माइनस 16 3 और ये 6। ये 3 वाला जो है वो छोटा है 6 से, तो मीन नीचे छोटे वाला लेंगे तो 4। समझ लगी? ये 16 जो है वो 19 के करीब है, मीन जो पहले वाला है, जो पहले वाला है वो क्लोज है 19 के, तो हम छोटे वाला लेंगे। अगर बड़े वाला क्लोज आ गया लाइक तब आपके पास होता, समझ लगी? एक और एग्जांपल लूं और क्लियर होगा। टू 4 0 1। अब 1 पे एंड कर रहे हैं, क्या आ सकता है 1 और 9, क्या आ सकता है 1 और 9। अब इससे नीचे कंप्लीट क्या है
4 इससे नीचे कंप्लीट स्केयर किसका है 4 का। अब रहा 1 आएगा ये 9 आएगा। ठीक है 24 जो है वो 5 के स्क्वायर से ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू 4 के स्क्वायर से। 16 माइनस 24 इज 8 और ये 1 ये बड़े वाले से ज्यादा क्लोज है तो यहाँ क्या आ जाएगा 9। समझ लग गई? समझ लगी? बच्चे आप रिप्लाई नहीं कर रही, आप लोगों को समझ लगी? ज्योतिकाश आप लोग बाद में आए हो ना, क्लास आपने लेट ज्वाइन की है। तभी नहीं लगी क्योंकि जिन्होंने स्टार्टिंग से ज्वाइन की है उनका आ गया मैसेज कि हमें लग गई समझ। समझो भी 2401 और एक है 1936। मैं ये दो पैरेलल चलाऊंगी। पहले मैं ये करने लगी 6 6 पे एंड कर रहा है मीन्स यहाँ पे देखो 6 किसका एंडलर डिजिट है 4 या फिर 6 का। किसका एंडलर इसका एंडलर डिजिट क्या आएगा 4 या 6। अब 19 के नीचे कंप्लीट स्क्वायर कौन सा है 16 मीन्स 4 यहाँ पे आ गया 4। अब हमें सोचना है यहाँ पे 4 आएगा या 6 आएगा। अब 19 का स्क्वायर जो है वो कंप्लीट स्क्वायर 25 और 16 के बीच लाई करता है। 25 और 16 के बीच लाई करता है एंड ही इज लेस देन 5 मीन्स इसको इससे माइनस किया इसको इससे मीन्स ये छोटे वाले के ज्यादा करीब है। ठीक है ये छोटे वाले के तो मीन्स यहाँ पे छोटे वाला नंबर आ जाएगा 4 और 6 में से जो छोटा है। समझ लगी? अब बच्चे 25 ये नंबर डिसाइड करने के लिए 4 या 6 बड़े वाला देखो अगर ये जो 19 है ये इसके ज्यादा क्लोज होता बड़े वाले के तो इसमें से बड़े वाला आना था लेकिन अब ये इसके ज्यादा क्लोज है तो छोटे वाला आएगा। अब ये देखो 2401 मीन एंड में क्या आएगा 1 या फिर 9 एंड में क्या आएगा 1 या फिर 9। अब 4 4 का 16 ये जो डिसाइड हो गया 1 और 9 में 24 जो है वो 19 और 25 में से किसके क्लोज है वो 19 और 25 में से 5 के क्लोज है मीन्स बड़े वाले के तो इसमें से कौन आएगा बड़े वाला। गॉट इट? समझ लग गई? एनीबॉडी जिसको नहीं समझ लगी? बच्चे थोड़ा टाइम लगता है ट्रिक समझने में। क्या बिंदु? बच्चे 1936 है 6 है मीन्स एंड किस पे करेगा 4 पे या 6 पे। एंड किस पे करेगा 4 पे या 6 पे 4 और 6। अब 9 इससे नीचे कंप्लीट स्केयर किसका होता है 4 4 जा 16। ठीक है
यहाँ पे अगर 4 अब डिसाइड करना बड़े वाला आएगा या छोटे वाला आएगा। अब ये देखना 19 25 से ज्यादा क्लोज है या 16 से। ये छोटे वाले 16 से ज्यादा क्लोज है, 25 से तो इसका 6 का डिफरेंस है और 19 से इसका 3 का। तो हम इस पे क्या लिखाएंगे, छोटे वाला 4। ओके, अब 2 4 0 1, 1 का डिफरेंस। अब ये ना 1 है तो क्या आएगा 9 या फिर 1। तो हमने, और 4 4 का 16। अब हमने डिसाइड करना है कि ये यहाँ से बड़े वाला आएगा या छोटे वाला। 9 4 4 का 9 16। अब जो 24 है वो 25 के ज्यादा क्लोज है, 24 जो है वो 25 के ज्यादा क्लोज है, तो इसमें से बड़े वाला आएगा 49। क्लियर? क्लियर? जिनको नहीं क्लियर था इससे हेल्प होगी। अब आप निकालोगे। सॉल्व करो ये। कौन शॉर्टकट से निकाल रहा है? फोर्टी नाइन किसका? 1296 का क्या लिख रहे हो? लास्ट का 49 ठीक है। यस शना। थर्ड का है 36। बच्चे कई बार पता क्या होता है कि शॉर्टकट जो है ना किसी जगह पे फिजिबल नहीं रहता। उसमें ये होता है आप एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करके देख लो। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल मेथड बताया था ना स्क्वायर्स करने का,
अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, तो अब मैं आप ऐसे करके देख लो, 34 ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते थे, शॉर्टकट वाला मेथड, कैसे करते थे हम शॉर्टकट से मल्टीप्लाई, वैसे करके देख लो। हो गया। 36, लेट मी चेक वैसे, थर्टी सिक्स का ही है। यस दिया। बच्चे जब भी आपका ऐसा है, आप एक बार स्क्वायर निकाल के देख लेना, आपको उसका भी शॉर्टकट बताया हुआ है, ठीक है। 75 कैसे, अब ये तो पता ही है, 5 5 जा 25, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 7 7 जा 49, शॉर्टकट में यही रहता है बच्चे, आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ता है। वन टू सेवन सिक्स, आपने ये तो याद करनी है, साथ में 11 टू 20 तक के भी स्क्वायर्स याद करने हैं ऑलमोस्ट, थोड़ा सा आइडिया रखना है। अब ये देखो, मुझे ऐसे ही आ रहा है सभी के, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 381 और 20 का 400। बच्चे अगर आपको पेपर में शॉर्टकट मेथड से करना है, तो आपको ये सब कुछ दिमाग में रखने ही पड़ने हैं, ये कंपल्शन बन जाती है। 19 या 361, बच्चे मेरे को तो 8 साल हो गए किए हुए। अब ये देखो, 12769, हमारे पास ये नंबर है 12769। अब 9 है, मीन 9 किस पे करेगा, 3 पे या फिर 7 पे। नेक्स्ट डिजिट इज 121, 7 मीन्स 11, 11 आ गए यहाँ से, 11, ओके। और अब डिसाइड करना है 3 का या 7 का। अब दिस इज मोर क्लोज टू 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। वन 5 8
7 6 एंड किस पे करेगा, 4 पे या 6 पे, एंड किस पे करेगा, 4 पे या 6 पे। अब 158 मीन्स 12, ये 12। अब ये ज्यादा क्लोज है 13 के स्क्वायर के, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। राइट, ये देखो बच्चे 11 का स्क्वायर इज 121 और ये 127 है, 144 इससे बड़ा चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। नहीं, क्योंकि ये उससे ज्यादा क्लोज है ना 144 से, तो इसका 14 का डिफरेंस है, 169 से ज्यादा 9 का है। आप माइनस करके देखो ना, 158 में से 144 को माइनस किया, हमारे पास आया 12, और 169 में से माइनस किया, हमारे पास आया 11, तो ये आएगा। बच्चे 4 या फिर 6 है ना, एंड वाला डिजिट मीन्स 4 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। तो बड़े वाला देखा, ये बड़े वाले के ज्यादा करीब है, तो बड़े वाला आएगा। फिर भी आपने क्रॉस चेक करना है, आपको शॉर्टकट्स कल सिखाए हम स्क्वायर फाइंड करने की। इसका फाइंड कीजिए बच्चे, वो अभी स्क्वायर फाइंड करने की कराई तो थी आपको शॉर्टकट ट्रिक कल स्क्वायर्स की। आप ये करो, लेट मी डू। बच्चे स्क्वायर फाइंड करने की शॉर्टकट ट्रिक सबको पता है, आती है ना सबको। ये भी समझ लग गया।
नेक्स्ट चले। Shall we move further now? अब बच्चे हमने फाइंड करने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर्स। किसका? इम्परफेक्ट स्क्वायर्स का। अब यही देखो, आपके पास नंबर है 10, आपके पास नंबर है करें बच्चे? हाँ जी, डेसिमल में बच्चे 26736 थोड़ी देर 20736 था। चलो अब ये देखो 10, ये भी हम डेसिमल में निकाल लेते हैं। रुक जो, ये भी हम डेसिमल में निकालेंगे। 10, ये क्या आ गया? 3 3 जा 9, ये क्या आ गया? 3 3 जा 9। ओके, अब कितना रिमाइंडर बचा? 1 ना। 10 में से 9 के बाद, ठीक है, इसके डबल कितना होता है? 3 2 जा 6। अब 1 को 6 से डिवाइड करना है, 0.0। बस 2 डेसिमल प्लेस कर, ये आ गया आपका आंसर। हरमन, you know the short trick? सिक्सटी 6, 8 8 जा 64, 2 बचा, 2 को करा 8 2 जा 16 से डिवाइड, 1/8। आकांक्षा क्या नो? हाँ जी, 8 का डबल किया। दोबारा से देखो, बोला तो डबल करना है, डबल कर लो। 10, दिस इज 10, 3 into 3 9 means 3 point something,
ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, 1 ऊपर और इसका डबल क्या है 6 नीचे, इनको किया डिवाइड। ओके, 1/6, 1 अंदर 6 बाहर। समझ लगी आरती? 66, 8 8 64, रिमाइंडर बचा 2 डिवाइडेड बाय 16, 1/8। तो 1 हाँ, इस चीज का पूरा स्क्वायर हो, 8 8 64, 66 से छोटा कंप्लीट स्क्वायर कौन सा आता है? समझ लग गया? अब निकालोगे? बच्चे ऐसे में अगले वीक एक दिन, देन 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है हमने, 2 डेसिमल प्लेस तक। 148 का निकालो। ये 4 के निकाल के दो। आप जब सारे निकाल लोगे तो मैं निकालूंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैंने कौन से नंबर्स लिखे। मैं भी आपके सामने निकालूंगी, मैंने रैंडम नंबर लिख दिए। जीरो कैसे बच्चे? ये देखो 12 12 का 20 44, 4/24, 4/24 मीन्स 1/6, वो हमने अभी सॉल्व किया था, आता है 16। ओके, नेक्स्ट इज 176
13 13 जा 69, 69 169 बचा 7, 7 by 26। तो ये आ जाएगा 5। यस इट्स 13.25। नेक्स्ट 283 is 17, 17 the 256, 16, 16 the 256 point आ गया 16.50। बच्चे 1 को 6 के साथ डिवाइड करना। 1 6 पॉइंट लगा के 0 6 1 जा 6, 40 6 6 जा 36, 13.25। समझ लग गई? मुझे लग रहा है मोस्टली बच्चों को लग गई है समझ, हम आगे चल सकते हैं। बच्चे थोड़े तेरे 0.16 आ रहा है। 6 को 10 के साथ 1 के साथ डिवाइड करके 1/6 148। पहले तो आगे 12 नहीं आएगा, 144, 12 बचा 144, फिर रिमाइंडर बचा 4, फिर 4 को तुम्हें 24 से डिवाइड करना है, वो आ गया 1/6, फिर 1/6 को सॉल्व करना। क्या हो गया है? नहीं बच्चे 12.16 आना है। क्या रिपीट करूं शिवम? आई एम सॉल्विंग फॉर 148। 12 12 से 144, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। रिमाइंडर कितना बचा? 4। रिमाइंडर बचा 4, 148 में से 144 किया, और 12 2 जा 24। ये आ गया 1/6। 1 को 6 के साथ डिवाइड किया, 6 1 जा 6, 40, 6 6 जा 36, मीन आ गया 0.16। तो यहाँ पे लग गया। समझ लग गई? नेक्स्ट चले। कहाँ पे 24 मुझे तो समझ। टू 283 का
माइनस किया आ जाएगा 27। 27 को आप डिवाइड कर रहे हो 16 टू जा 32 से। सिक्सटीन पॉइंट 84 बच्चे, मैंने बच्चों को 2283 बचे। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर वो होता है। समझ लग गई? मैंने ये सिखाई है, आप कोई भी करो, आप लॉन्ग मेथड से करो, जिससे मर्जी करो। मैंने आपको दो मेथड्स करवा दी है, एक ट्रेडिशनल, एक शॉर्टकट। ओके, आई हैव डन विद टू मेथड्स, ट्रेडिशनल जो मैंने पहले करवाया था, जो चलता आ रहा है, और आइए शॉर्टकट मेथड। जिससे आपको फिजिबल लगे उससे करो। इट्स अप टू यू बच्चे, क्योंकि कईयों की किसी में स्पीड बन जाती, कईयों की किसी में। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको ट्रेडिशनल मेथड पसंद आया होगा, कुछ को ये आएगा। एक हाथ बैठे की भी बात होती है। अब हम करेंगे क्यूब रूट्स का शॉर्टकट। हाँ जी, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। बच्चे, जब भी आप पेपर देने जाओ, है ना, अगर आप पाए ना, जैसे 269, 16.14, 17.13, ठीक है, 14 and none of this, आपको सीधा पता चल जाना है कि ये 256 है, तो ये 16 वाला करेक्ट है। ठीक है, मीन्स आपने ये भी दिमाग में रखना है कि एक स्टेप में ही हो जाए। ओके, मीन्स ऑप्शन ए की हो सकती है, 17 हो ही नहीं सकता क्योंकि 289, 14 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसमें से 16 आ गया। मीन्स फिर हमने डायरेक्ट वो ऑप्शन करेक्ट कर देने, कुछ सॉल्व नहीं करना। इससे आपका टाइम कितना सेव हो गया, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। कई बार वो जस्ट आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते होते हैं। ये चीजों का भी एग्जाम में ध्यान रखना है। बच्चे, मुझे आज ये खत्म करवाना है, जल्दी कर लो। ओके, आज मैंने क्यूब रूट करवा के अब ये देखो, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729।
बच्चे देखो 1 4 6 1 4 5 6 9 1 4 5 6 9 1 4 5 6 9 का क्यूब एंड किस पे करता है मेरा मार्कर 1 पे 4 पे 5 पे 6 पे 9 पे मीन्स एंड वाला डिजिट देखो इसका 4 का 4 5 का 5 6 का 6 9 का 9 मीन इनका एंड सेम डिजिट्स पे कर रहा है इनका एंड सेम डिजिट्स पे कर रहा है ओके और 2 का एंड 8 पे कर रहा है और 8 का एंड 2 पे कर रहा है मीन 2 और 8 आपस में क्या हो जाते हैं रिवर्स 2 और 8 आपस में क्या हो जाते हैं रिवर्स ऐसे ही देखो 3 और 7 आपस में रिवर्स हो रहे हैं 3 and 7 is reversing तो ये चीजें दिमाग में रखनी है सब करते समय बच्चे मैं इसका यूज कर रही हूँ व्हाइट बोर्ड ड्यू टू सम प्रॉब्लम आई कांट यूज टू माय बोर्ड ओके नेक्स्ट नंबर आई एम हैविंग इज 1 2 1 2 1 हाँ 7 3 का भी 7 होगा इसको आपने 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ठीक है अब 7 है एंड पे 7 है एंड पे तो 7 का 3 का एंड करता है 7 पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंड पे 3 अब 12 से छोटा क्यूब किसका है 2 का 8 3 का 27 बड़ा हो जाएगा 23 हो गया क्यूब रूट सॉल्व 23 का क्यूब होगा 1 2 1 6 7 अब इसका करो 4 इससे बड़े आपको आने नहीं 5 डिजिट्स या 6 डिजिट से बड़े 5 4 2 8 7 5 समझ बच्चे ऐसे दोबारा से समझाती हूँ 1 2 1 6 7 अब किसका क्यूब जो है वो 7 पे एंड करता है किस डिजिट का क्यूब 7 पे एंड करता है ये देख 3 का किसका एंड करता है 3 का 75 कहां से आ गया 3 का अब 12 से छोटा क्यूब किसका है 2 का 8 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अब समझ लगी विक्टर नेक्स्ट इज 4 2 8 7 5 4 2 8 7 5 5 है किस पे एंड कर रहा है 5 पे अब क्यूब 4 का भी बड़ा हो जाएगा 64 क्या आ जाएगा 3 इजी है अब कोई ये नहीं बोलेगा मैम क्यूब रूट कैसे निकाले नहीं लगी समझ दोबारा से समझो फिर
1 8 5 1 9 3। अब एंड पे क्या है? 3 3 किस पे एंड? 7। अब 185 से छोटा किसका होता है क्यूब? 5 का। तो ये क्या आ जाएगा? 5। अब आप निकालो 493। अब आप निकालो 493 039 493 039। इसका निकालो। गलत। 39 नहीं है। यस। 614125 614125। ज्योतिका कहाँ गई? आंसर नहीं आया। चलेगी क्लास छोड़ के? अरविंद का भी नहीं आंसर। बच्चे स्टार्टिंग के जितने डिजिट बच गए उतने उस हिसाब से देखना पड़ेगा। 3 बच गए तो 3 लेने। 3 3 की पार्टीशन करते हैं क्यूब में। क्यूब रूट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी ना? आज होगी सॉल्व क्यूब रूट की प्रॉब्लम? हैप्पी? क्या बच्चे? 4281। स्क्वायर का? बच्चे आप सम्स पे मत जाया करो, आप मेथड पे 428। बच्चे मैंने 42875 किया है। 81 तो किया ही नहीं। 42875 मैंने क्यूब लिया ही नहीं। 4281 का 42875। क्यूब रूट इजी है, स्क्वायर रूट निकालने में थोड़ी सी दिक्कत है। 42875 है। 5 ये आ गया 5 और 42। ये देखो 5 आया। इसका एंड अभी का क्लास एंड। अभी मैंने एक और चीज समझानी है, एक और शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद क्लास एंड। एक्चुअली माय मार्कर हैज गॉट फिनिश्ड। मार्कर फिनिश हो गया आज, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है मेरे को। इंक नहीं लाती मैं, मार्कर लाती हूँ।
और इस टाइम कोई एक लास्ट ट्रिक 100 के राउंड अबाउट जो डिजिट हो ना उनको मल्टीप्लाई करने की है, 100 के राउंड अबाउट। ओके, अगर तो चल पड़ा तो हो जाएगा, नहीं तो आज नहीं फिर कल होगा, या फिर किसी दिन जैसे कोई टॉपिक कर लिया, थोड़ा सा टाइम पड़ा तो शॉर्ट ट्रिक्स। अब मैं आपको ऐसे की कितनी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, जैसे डिवाइड करना है बिना डिवाइड किए, ठीक है, लास्ट के 15 to 20 मिनट्स, जिससे आप मीन्स आप मेथड्स के शॉर्ट ट्रिक पे मत जाओ, आप कैलकुलेशन के शॉर्ट ट्रिक पे चले जाओ कि आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो जाए। ओके, इज दैट फाइन? क्योंकि जितने मेथड होंगे, जितने शॉर्ट ट्रिक करोगे उतने कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहना पड़ता है। लेट मी ट्राई इफ इट्स पॉसिबल। 93 into 97, ये 100 से -3 है, -7 है, ये 100 से -3 है, ये 100 से -7 है, ये 100 से -3 है, इसमें से माइनस कर दो, 97 में से 7 को माइनस किया, क्या आ जाएगा 90, चाहे 93 में से 3 को माइनस करो तो भी 90 आएगा, और 7 into 3 21, दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर है। 900 में से 7 माइनस करो फिर 93 आता है, और 100 में से 3 माइनस करो फिर 97 आता है, तो ये क्या आ गया 97 -7, या 93 -3, 90 and 7 3 are 21, 7 into 3 21 लिख देना है। अब कोई ये कर सकते हैं 95 into 96, 95 into 96, ये क्या है -5 -4, इधर माइनस किया 91, 5 4 द 21, 20, दिस इज द आंसर। कहाँ पे 97 -7 90, या इसमें से इसको माइनस कर दो, उल्टा माइनस करना है। अब अगर एडिशन हो, नेक्स्ट कम एडिशन, सेम ट्रिक, 110 105 106, ये +5, ये +6, ये +5, ये +6, ठीक है। प्लस करके क्या आ गया, इसको इसमें प्लस किया 111, ये 6 5 30, अब आएगा 102 103, ये +2, ये +3, ऐड किया 105, नाउ इट्स 3 to the 6, लेकिन हमें लिखना हमेशा 2 डिजिट है, तो 06, हमेशा 2 डिजिट लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम 06। एक और केस है, डिस्कस कर दूं फटाफट।
103 102 103 102। ये +3 है, ये +2 है। प्लस किया 105, 3 2 6, 6 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 06 क्योंकि हमने हमेशा 2 डिजिट लिखना है। तो 10506। अब ये दो सम्स आप करो। 104 108 91 89। ये करो। मैंने करके नहीं देखे हुए, मुझे करके देखने पड़ेंगे अभी। करूं 48 10884 10। अच्छा 9 माइनस 11 -9। सही है आपके। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट मेथड। यस बच्चे, नेक्स्ट मेथड थोड़ा ध्यान से समझना। ओके 102 इंटू 97 करना। 102 मीन्स ये +2, ये -7, 97 + 2 99। ये -3, 97 + 2 99। यहाँ पे लिख देना 0 0। 3 2 6, 6 इसमें से कर देंगे -4 9 9 9 4। ऐसा थोड़ी ना माइनस करना है।
Yes, 9894. Very good. (102 × 98). ये +2, ये -2, 100 पीछे लगा दे 2 0। इसमें से किसको माइनस करना है? 4। ये 9, ये 9, ये 9, ये 6, 9 9 9 6। समझ लगी? I hope you all will आकांक्षा की बच्चे ये देख 108 × 98 है, ये +2 एक -2 है, किया 100, आगे 2 0 लगा दी। अब 2 × 2 आया 4, 4 को उसमें से माइनस कर देना है। वॉइस नहीं आ रही, माइट भी नेटवर्क इशू। आकांक्षा लगी समझ? 102 × 98 +2 -2 किया 100, 100 आगे 2 0 लगा दी, -4। बच्चे -4 करके 10,000 में से -4 कर दे। एक और समझा देती हूँ। 107 93 98 +7 -2 -2 करके आया 105, आगे 2 0 लगा दी। अब 7 2 जा 14, ये बीच में से माइनस कर दिया। 4 6 10486। अब लगी समझ? लग गई? बच्चे दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके बाय बेटा। 91 × 89। ओके 91 × 89 -9 -11 माइनस किया 80, 11 9 जा 8099। समझ लग गई? I hope everything is clear to you. God bless you. Bye bye.